हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और पाइथन ट्रेडिंग सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था किस तरह OHLC का डाटा जो है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको फर्दर मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में ये भी बताया था कैंडल स्टिक क्या होती है, किस तरीके की होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है। आज जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि हम प्रोग्रामेटिकली विजुअली तो हमें नज़र आया था कौन सी लाल कैंडल है, कौन सी हरी कैंडल है। हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आया कोई कैंडल जो है बेरिश है बुलिश है। तो चलिए हम कोड लिखते हैं। मैं पिछला ही कोड जो है जो डाटा का वो मैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं पहले सारी इंपोर्ट कर लेता हूँ। हस्बे साबिक मैंने कोड जो है पहले से लिखा हुआ है, तो मैं इधर गया, मेरे सारे इंपोर्ट्स आ गए और उसके बाद मैंने ये फंक्शन गेट OHLC का फंक्शन है और मैं एक और ऐड कर लूँ मेन के लिए। ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो पहले बजाय आगे जाऊँ मैं पहले इतना कोड चला के देखता हूँ। ये उठाया, इसको रन करते हैं। ठीक है, इसने डेटा रिटर्न कर दिया है। अब ये डेटा रिटर्न हो गया है, ये ऑलरेडी जेसॉन फॉर्मेट में है, तो हम इसको रीफॉर्मेट करेंगे। इसके कॉलम्स को रीफॉर्मेट करेंगे और कैंडल्स के अंदर जो वेरिएबल मैंने लिया है उसके अंदर हम ईच कैंडल का डाटा डालेंगे। तो बड़ा सिंपल है वो भी कि मैंने इसको आइट्रेट करूँगा और जब आइट्रेट कर लेंगे तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉलम्स के नाम जो थे उसको से रीफॉर्मेट कर दिया, उसमें 1 डॉट करके इस तरह लिखे आ रहे थे अजीब से। यहाँ तक हो गया। ठीक है, एक और जो चीज़ हमें करनी है वो है कि आया कैंडल बेरिश है या बुलिश है, उसका कोड जो है वो भी हमें चेक करना है। तो उसको किस तरह करते हैं उसको भी ज़रा उसको भी देखते हैं। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह आपको पता चलेगा कि आया कोई कैंडल बेरिश है या बुलिश है। तो उसका सिंपल ये है कि आप ये देख लोगे कि कोड के आया ओपन जो है वो क्लोज से छोटा है या अदरवाइज है वाइस वर्सा है, बस ये सिंपल चीज़ है। तो उसका भी मैं कोड लिखते हैं, एक सेकंड। जुपिटर नोटबुक जैसे मैंने पहले भी कहा था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं कि इससे विजुलाइज करना आसान हो जाता है चीज़ को। अदरवाइज़ अगर आपको ऑटोमेट कर रहे हैं कोड और क्या कहते हैं आपको उसको क्लाउड पे चलाना है, तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स टर्मिनल बेस जो है आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑलरेडी हमारे पास हाई क्लोज का डाटा आ रहा है, तो यहाँ में मैं एक फंक्शन ऐड कर रहा हूँ इस बेरिश या इस बुलिश के नाम से। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपल चेक करेगा कि आया कोई भी जो कैंडल है वो बेरिश है या नहीं है या बुलिश है, सिंपल ये चेक करेगा। तो मैं इसको अगर लूप लगाऊं
और कैंडल इन, मैं इसको दूसरी उसमें ऐड कर लेता हूँ, और कैंडल इन कैंडल्स पहले प्रिंट कर लेते हैं कैंडल को। ठीक है, सही है। ये जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हर रो जो है या हर रिकॉर्ड जो है वो एक कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने ऊपर फंक्शन मैंने लिखे हैं, इस बुलिश कैंडल, इस बेरिश कैंडल। बुलिश होगी तो कभी क्लोज ग्रेटर देन ओपन होगा, बेरिश होगी तो क्लोज लेस देन ओपन होगा, सिंपल इज दैट। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इफ print bullish else if is क्या ऊपर फंक्शन is bearish else भी फॉर्मेटिंग में मसला हो रहा है। else none। ओके, वैसे तो बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी के दोनों ओपन हाई बराबर हों तो ये नन प्रिंट कर देगा। तो उसको दोबारा रन करता हूँ मैं। ओके, ठीक है, ये देखो क्लोज 143.64, ओपन 143.74। ओपन क्लोज से बड़ा है, बुलिश, वो बेरिश सॉरी। अच्छा ये बुलिश देखो, ये बुलिश क्यों है, ओपन 143.34 है, 143.45। तो ये आपको सिंपल इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल बेरिश है। आपको मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हो उसके अंदर भी बेसिक इसी तरह की चीज़ें लगी होती हैं। एक आपका सिनेरियो हो सकता है कि यार मेरी सिग्नल जनरेट करो, सेल का सिग्नल या बाय का सिग्नल जनरेट करो, अगर तीन कैंडल जो लगातार हैं वो बुलिश है। तो आप इसी कोड को आप उसको चेंज कर सकते हैं कि आप चेक करो कि आखिरी तीन जो हैं वो बुलिश हैं या बेरिश हैं। आपने तीन रिकॉर्ड उठाए आखिर के और उसमें चेक, यही फंक्शन रिकॉर्ड चेक कर लिया। ये मैं आप पे छोड़, तो मेरा बेसिक काम था आपको बताना कि बेरिश एंड बुलिश किस तरह होता है। अच्छा ये तो हो गई आपकी टेक्सचुअल फॉर्म में। अगर इसको विजुलाइज करना चाहें कि ग्राफ के तौर पे किस तरह बनेगा, तो एक ग्राफ का फंक्शन भी हम यूज़ कर लेते हैं। मैं प्लॉटली की लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, कई लाइब्रेरी होती हैं मुख्तलिफ हैं, मैटप्लॉटलिब भी है, आपकी मर्ज़ी है जो यूज़ कर लो। मुझे मैटप्लॉटलिब में कैंडल स्टिक का जिस तरह मैं चाहता उस तरह डिज़ायर्ड फंक्शनलिटी मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं यहाँ पे प्लॉटली यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लॉटली का फंक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन आ गया। और इसको कॉल किस तरह करेंगे, आपको सिर्फ कॉल इस तरह करना है कि मैं इधर गया, मैंने इसको लिख लूँ विजुलाइज ग्राफ करके, मैंने एंट्री मारी और तो इसको रन करके देखते हैं। ये लो जी, आपका ग्राफ आ गया। इसमें वही कैंडल वगैरह सब सब कुछ वही है जो
ऊपर यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है। सबसे आखिरी एंट्री पहले देख लेते हैं। सबसे आखिरी एंट्री है क्लोज है 143 क्योंकि बेरिश है हमारी, ये भी जो है बेरिश है। ये देखो मैंने इसमें मार्कर भी ऐड किए, मेरा रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये सही है, ये मैंने मार्कर ऐड किए हुए। आखिरी एंट्री देखें क्या है, क्लोज 143.64 और 143.72 ओपन है, तो ये आ रही है, ये आपकी बेरिश आ गई। ये रेड कलर का मैंने मार्कर डाउन एरो कर दिया। अच्छा, फिर आ रही है बुलिश, कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं, 1 2 3 4 5, ये आ गई। कितनी आ रही है ये, 143.45, 143, ये मेरे होवर मसला हो रहा है। हाँ, ये आ गई भाई। तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। मेरा क्योंकि थोड़ा माउस का कर्सर ज़रा वो लैग कर रहा है, एग्जैक्ट वो ट्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन आप वैल्यूज़ जो है आप इसी तरह आप उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं और प्लॉटली में करके आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी स्टिक जो है वो बेरिश है, कौन सी वो है। ये देख रहे हो, एक गिरा चलाया, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, गिरा चला जा रहा है, गिरा चला रहा है। वैसे तो ये रेड से ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपका ये बेरिश है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने इस मार्कर्स भी इसमें डाल दिए जिससे आपको पता चल सके कि आया ये क्या है। बेरिश आ रहा है, देखो लिखा हुआ आ रहा है, बेरिश आ रहा है, बुलिश आ रहा है, इस तरह सब लिखा हुआ है। तो आप अपने यहाँ से कोर्स थोड़ा सिंपल सा है, आप इसको अगर समझना चाहो तो आप इसको प्लॉटली आपको आना चाहिए, प्लॉटली इसका वो नहीं है, सिंपल सा वो ले रहा है और फिर जो इसके जो फंक्शन है प्लॉटली के कैंडलस्टिक के वो इसने पास कर दिए और फिर सिंपल चेक कर रहा है क्लोज ग्रेटर देन ओपन है, वही बेरिश और बुलिश वाला फंक्शन चीज़ है, उसमें ट्रेस कर रहा है इसमें इस तरह करके, और सेम जो है वो बुलिश में भी कर रहा है, बेरिश में भी कर रहा है, आखिर में इसने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये था सिंपल हमारी वीडियो आज की कि किस तरह हम बेरिश और बुलिश को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको चार्ट में विजुलाइज कर सकते हैं। आप इसी चार्ट को लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर लो तो यही चीज़ होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड बाय।